नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज चैनल। राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद एक सामाजिक संस्था है। संस्था सामाजिक मुद्दों को समय समय पर उठाती रहती है। संस्था का उद्देश्य संविधान एवं कानून की परिधि में पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना एवं राष्ट्रहित के मुद्दों को मुखरता से उठाना है। इसी क्रम में दिनांक 11 सितंबर 2025 संदर्शित पत्र श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा संस्था को स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त हुआ है। संस्था के विधि विशेषज्ञों ने गहनता से संलग्न समस्त प्रपत्रों का अध्ययन किया एवं यह निष्कर्ष निकाला कि संलग्न प्रपत्र साफ लौर पर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि लोक सेवकों विभागीय अधिकारी द्वारा वर्ष 2004 में 19.37 करोड़ का जुर्माना कर चोरी कोठारी प्रोडक्ट्स पर निकाला गया, जिसके साक्ष्य संलग्न है। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। कौन सा मुद्दा है, किस लिए कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम सुबोध श्रीवास्तव है। मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का राष्ट्रीय प्रमुख हूँ और यह एक सामाजिक संस्था है। हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं समय समय पर। मेरे पास में पत्र के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें मुझे जो हमारे विधि विशेषज्ञ उन्होंने बताया कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। आज तक इतना बड़ा जीएसटी चोरी का मुद्दा देश में नहीं आया। कानपुर में एक कंपनी है कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड करके, उसके जो मालिकान है उनका नाम दीपक कोठारी और विक्रम कोठारी है। इनका बंटवारा हो गया। दीपक कोठारी की जो कंपनी है कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इस पर 2002 में जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा छापा मारा गया और इसमें करीब 19 करोड़ 37 लाख रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। इसी के साथ साथ इस टीम का जो नेतृत्व कर रहे थे श्री शशि शेखर जी, जो तत्कालीन सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने कोठारी प्रोडक्ट लिमिटेड के जो कर्मचारी राजेश शर्मा, उनके घर पर छापा मारा। वहां पर करीब 80 करोड़ के उन्होंने दस्तावेज पकड़े, जिसमें हवाला से लेकर के और जीएसटी चोरी से लेकर के इनकम टैक्स चोरी तक सारे दस्तावेज थे। इन सारे दस्तावेजों को उन्होंने बड़े जिम्मेदारी के साथ में तत्कालीन जो हमारे पुलिस जो हमारे कमिश्नर थे श्री सुभाष चंद्राना जी, उनके समक्ष उन्होंने सारा प्रस्तुत किया। उनको सारे दस्तावेज सौंप दिए गए। उन्होंने सुरक्षित अपने पास में रख भी लिए, परंतु 2 साल तक इस कार्यक्रम को जानबूझ करके लेट किया गया और कोठारी बंधुओं को पूरा मौका दिया गया कि वो साक्ष्य मिटा पाएं और अपने इस केस को कमज़ोर कर पाएं। ये जानबूझ करके किया गया। जबकि अगर एक बार पेनाल्टी इम्पोज कर दी गई तो तत्काल सरकार को पेनाल्टी लगा करके उनसे टैक्स की वसूली करनी चाहिए थी। उन्होंने यहाँ पर लापरवाही करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टैक्स चोरी हुई थी 19 करोड़ 37 लाख रुपए की, 2004 में श्री सुभाष चंद्र जाना जी जो तत्कालीन कमिश्नर थे, उन्होंने उनको क्लीन चिट देते हुए इससे उनको बाइज्जत बरी कर दिया। जो 80 करोड़ रुपए के दस्तावेज राजेश शर्मा जी के घर से बरामद किए गए थे श्री शशि शेखर जी के द्वारा, उनको बिना किसी शर्त के वापस कर दिए गए। किसी प्रकार की टैक्स की कोई वसूली नहीं हुई। इनसे 5 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में बतौर जुर्माना जमा कराया गया था, जिसको भी श्री एससी जाना जो तत्कालीन कमिश्नर थे, उन्होंने इनको क्लीन चिट देते हुए वो पैसा वापस दिलवा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यदि टैक्स की चोरी नहीं थी तो आपके जो अधिकारी थे श्री शशि शेखर जी, उन्होंने अपने क्या झूठी रिपोर्ट लगाई थी? क्या उनकी सूझबूझ में कमी थी? क्या उनकी काबिलियत में कमी थी? आपने किन आधार पर उनको क्लीन चिट दे दी? आपने साफ साफ फाइल के ऊपर लिखा है कि इनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस किए जाएं। आपका जबकि ये दायित्व बनता था कि जो दस्तावेज राजेश शर्मा जी के घर से बरामद किए गए हैं, आपको उनको उन राज्यों में भेजना चाहिए था। जैसे आसाम में इनकी फैक्ट्रीज थी, आसाम के अधिकारियों को आपको भेजना चाहिए था। इनकम टैक्स को आपको भेजना चाहिए था। उसमें हवाला का भी जिक्र था, आपको ईडी को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए था। सारे अधिकारियों का अधिकार अपने पास में समाहित करते हुए आपने उनको किस आधार पर क्लीन चिट दे दी? ये सब होने के बाद आपने सबसे पहले प्रलोभन दिया। उनके जो तत्कालीन कर्मचारी थे श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, उनको आपने प्रलोभन दिया कि यदि आप किसी प्रकार की टैक्स चोरी को पाते हैं तो आप सरकार को सूचित कीजिए, आपको उचित इनाम दिया जाएगा। अनिल कुमार श्रीवास्तव ने क्या करा, अपनी जान जोखिम में डाल करके
आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध कराए, आपको बताया कहाँ पर क्या दस्तावेज रखे हुए हैं। उन्होंने कोठारी बंधुओं की सारी आपको जो भी लीक पोल थी वो आपको सारी दी कि साहब इस तरह से देश के साथ गद्दारी करी जा रही है। आपने क्या करा, आपने उनको प्रलोभन दे करके आपने कोठारी बंधुओं को दुश्मन बना दिया। आज वो आदमी अपनी जान बचाता घूम रहा है। आपने किस आधार पर आपने उनको दस्तावेज वापस कर दिए, किन आधार पर आपने उनको बजट बरी कर दिया। ये प्रलोभन आपने दिया अनुपमा श्रीवास्तव जी को। जब उन्होंने देखा कि आपने उनको क्लीन चिट दे दिया है तो उन्होंने क्या करा, इसकी शिकायत विजिलेंस में करी। 11 जनवरी 2016 को विजिलेंस के तत्कालीन एडीजी श्री विकास कुमार जी ने उनको अपने कार्यालय में बुलाया पत्र के माध्यम से। मुझे मानिए नहीं, पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने कार्यालय बुलाया। लखनऊ में उनका कार्यालय है एडीजी साहब का। उन्होंने सारे दस्तावेज देखे। उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत बात है, इसमें हमारे विभाग के कुछ अधिकारियों की इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है और उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। हम लोग इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। आपने सारे दस्तावेज अपने पास इकट्ठा किए, उनको आश्वासन दिया। आप 2 साल तक उनको ऐसे टरकाते रहे, अंततः उसमें कुछ नहीं। इसका मतलब पैसा वहाँ भी चल गया। हमारा तो ये सीधा क्वेश्चन ये है कि जब सीधे राजस्व की वसूली दिख रही है तो किस आधार पर जीएसटी और विजिलेंस के अधिकारी कोठारी बंधुओं को क्लीन चिट दिए पड़े हुए हैं। हम तो कह रहे हैं इसकी आप सीबीआई जांच कराओ, आप इसको ईडी को दो, आप इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दो, आप सारे विभाग मिलकर जांच कर ले। हम तो कह रहे हैं इसकी आप सीबीआई जांच करो। मैं सीबीआई जांच की मांग की सीबीआई की जांच की मांग करता हूँ मैं। ठीक। कुछ ऐसे आपके पास प्रूफ हैं जो आप दिखा सकते हैं जी कागज? बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा से छपा था। ये देखिए, आप भी पत्रकार बंधु हैं, कोई भी मैगजीन, कोई भी अखबार, कोई भी चैनल किसी झूठी बात को, झूठे मुकदमे को नहीं दिखा सकता। इन्होंने सारे प्रूफ इसमें छापे हुए हैं, मेरे पास भी हैं। आप बोलेंगे मैं आपको भी फोटो कॉपी दूंगा। देखिए इसमें सारे इसमें दस्तावेज इसमें छपे हुए हैं। इनकी और कई सारी कंपनीज थी जिनके दस्तावेज है जो बरामद हुए थे। इसमें सारी फोटो से छपी हुई है। आप कहेंगे तो मैं इसकी आपको फोटो कॉपी दे दूंगा। मेरे पास जितने आरोप मैं लगा रहा हूँ, इन सारे आरोपों की मेरे पास में पूरे तथ्य हैं। अभी आपको मैं एक डीजी विजिलेंस में ये लेटर भेजा सारे प्रमाणों के साथ। ये देखिए इसमें इतने मोटे इसमें प्रमाण लगे हुए हैं, एक कागज में लगा हुआ है। ये लेटर वहाँ जाता है डीजी ऑफिस में। डीजी ऑफिस में इसको यहाँ से किनारे से फाड़ करके देखा जाता है, इसके अंदर से पत्र निकाला जाता है, इसको पढ़ा जाता है, वापस इसमें डाल करके किसी एक अनजान व्यक्ति के हाथ हमारे ऑफिस में इसको भिजवा दिया जाता है। क्या अब सरकार के अधिकारी इतना गिर गए हैं? क्या भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी इतनी बढ़ गई है कि इतने मजबूत, इतने सख्त दस्तावेज देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? मेरी चिंता तो इस बात की है कि इस देश का होगा क्या। अगर इस देश की सरकार को 500 करोड़ की राजस्व की वसूली हो जाती है तो क्या देश में कुछ आर्थिक संपन्नता आएगी नहीं आएगी, बताइए।